दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए आपके लिए है, लिखा है कि यूपी में हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगा रोजगार। सरकार परिवार कार्ड को आधार से जोड़ने पर कर रही विचार। प्रदेश सरकार लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसमें परिवार के बारे में सभी जानकारियाँ होंगी। इस कार्ड को आधार से भी लिंक किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कार्ड हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। आप लोग जानते होंगे, विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सरकार ने दावा किया था, अपने संकल्प पत्र में भी ये बात जारी की थी कि सरकार हर घर में कम से कम एक लोग को जरूर रोजगार देगी। उसी के संबंध में यहाँ पर देखिए आज अपडेट दिया गया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। पहले परिवार कार्ड बनाया जाए, परिवार कार्ड आधार से भी लिंक होगा, उसके बाद इस दिशा में कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि परिवार कार्ड के लिए उच्च स्तर पर एक विशेषज्ञ ग्रुप बना करके योजना बनेगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने अगले 5 वर्षों में हर परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प लिया। इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अब देखना ये होगा किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाता है कि सिर्फ पेपर में ही आकर के एक जुमला ही रह जाता है। तो फिलहाल सरकार जो है रोजगार के चुनावी वादे पर अमल करने की तैयारी की कोशिश कर रही है। हम चाहेंगे सरकार जल्द से जल्द इसका जो है एक तरीके से अमल में लाए और जितने भी परिवार हैं उन सभी को कम से कम एक नौकरी ज़रूर दे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें मेंशन है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई कि हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। खैर, हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के बारे में। संस्कृत विद्यालयों में होगी 1282 शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के प्रयास के साथ रिक्त पदों को भरने की भी कवायद तेज हो गई है। सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव पहले ही भेज चुका। इधर उप शिक्षा निदेशक ने 1282 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन बोर्ड को अध्याचन भेज दिया है। नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलते ही चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर देगा। तो रिक्त पदों पर भर्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल है। ऐसे में सभी विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। प्रदेश के 570 माध्यमिक विद्यालयों में से कई में सहायक अध्यापक और कई में प्रवक्ता प्रधानाचार्य के रिक्त पद पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भर्ती देखने को मिलेगी, आपको बता दें संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 304 पद हैं, सहायक अध्यापक के 978 पद हैं, जिनका प्रस्ताव चयन बोर्ड को भर्ती के लिए भेजा गया है। जैसे ही शासन से नियमावली की मंजूरी मिल जाती है उसके बाद ये भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए लिखा है कि संस्कृत विद्यालयों के लिए अध्याचन ऑफलाइन मिले हैं। संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन अध्याचन मांगा जाएगा, उसके बाद भर्ती पूरी होगी। कहने का मतलब अभी यहाँ पर समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि परीक्षा में सीसीटीवी बंद कर रहे केंद्र बना रहे बिजली गुल होने का बहाना। राज्य विश्वविद्यालय की प्रवेश वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा रोकने के भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी परीक्षा जो संचालक हैं वो इस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लिखा कि परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी के कारण नकल पर कसी जा रही नकेल के बीच परीक्षा केंद्रों ने नया तरीका अपनाया है। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दे रहे हैं और पूछने पर डाटा पैक खत्म होने और बिजली गुल होने का बहाना बना रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद परीक्षा नियंत्रक ने चेतावनी जारी की है। साफ कहा है कि सीसीटीवी चालू रखें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और कल जो परीक्षा हुई है उसमें देखिए लिखा है कि सचल दस्तों ने 2 दिन में पकड़े 80 नकलची। बढ़ेंगे हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर परिवहन विभाग में भर्तियों के बारे में अपडेट है कि परिवहन निगम में 5 साल बाद 699 पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति। परिवहन निगम में 5 साल से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर मृतक आश्रितों को 699 पदों पर जल्द ही नौकरी मिलेगी। उन्हें परिचालक नियुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने यह दावा करते हुए विभागीय मंत्री दयाशंकर सिंह से मांग की है कि सभी मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए।
एसआई भर्ती की बात कर लेते हैं। तो एसआई भर्ती फर्जीवाड़े में 2 कॉलेज संचालकों की तलाश। एसआई भर्ती 2020-21 में फर्जीवाड़ा करने के मामले में जिला पुलिस को 2 कॉलेज संचालकों की तलाश है। इनमें से एक वाराणसी जबकि दूसरा गोरखपुर का रहने वाला है। कर्नलगंज पुलिस की टीम जल्द ही उनकी तलाश में दोनों शहरों में पुलिस जो है भेजी जाएगी। एसआई भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए एक अपडेट और है। लिखा है साल भर के सारे परीक्षा पास करने वाले 26 गिरफ्तार। महानगर पुलिस ने दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में साल भर की मदद से पास करने वाले 26 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी 35वीं वाहिनी पीएससी में शारीरिक मापदंड और दस्तावेज चेकिंग के लिए आए थे। तो फिलहाल ये अपडेट लखनऊ की है। यहाँ पर 26 और गिरफ्तार किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए बीएड सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है और उसकी जो सुनवाई ऑलरेडी लगी हुई है। तो अब जो छात्र यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो एनसीटी है, जो एमएचआरडी है, वो बीएड को प्राइमरी में बचाए और यहाँ पर मजबूत पैरवी करे। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए आज अभियान चल रहा है। 22 मई सुबह 10 बजे बीएड के हित के लिए ट्विटर अभियान है। सभी तैयार रहें। सभी राज्य के साथी एकजुट होकर के इस अभियान में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर के यहाँ पर ट्रैक करके अब कहा जा रहा है कि इसमें जो एनसीटी है और जो होम मिनिस्ट्री है वो इसमें जो है सुनवाई के लिए मजबूत पैरवी कर रही है। हैशटैग भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी बीएड के अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को जो है सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर ट्रेंड करवाएं। आज सुबह 10 बजे ये अभियान चलेगा। चयन बोर्ड से आने वाली एक नई भर्ती की बात करते हैं जो कि है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में अपडेट कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए 23 से खुलेगा पोर्टल। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधियाचित पदों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोलेगा। इस बाबत चयन बोर्ड के सचिव ने सभी जिला विद्या निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि 23 से 25 मई तक पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन के सत्यापन का काम जरूर पूरा कर लिया जाए। निर्धारित तिथि के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। शासन के निर्देश के आदेश पर चयन बोर्ड नवल किशोर ने प्रदेश भर के सभी जिला विद्या निरीक्षकों को ये निर्देश दिए हैं। आप लोगों की कल नोटिस हमने दिखा दिया था जिससे वीडियो के माध्यम से और बताया अभी था पूरा मामला क्या है। यहाँ पर जो पद अधियाचन में आए हैं टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन होने के बाद उनका सत्यापन यहाँ पर किया जाना है। इसके लिए 23 से 25 मई के बीच पोर्टल खोला जाएगा। बात करेंगे यूपीपीएससी की। देखिए लिखा है कि इंटरव्यू के दौरान जैमर न लगाने पर उठे सवाल। शासन स्तर पर 5 साल पहले हुई बैठक में लोक सेवा आयोग को सुझाव दिया गया था कि किसी भर्ती के इंटरव्यू के दौरान परिसर में मोबाइल फ़ोन जैमर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये व्यवस्था अब तक लागू नहीं की जा पाई है। प्रतियोगी छात्र इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को पत्र लेकर के मांग करेंगे कि इसे लागू किया जाए। 2017 से इंटरव्यू प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी चल रही है और इसके लिए लोक सेवा आयोग को 1 साल का समय भी दिया गया था, लेकिन 1 साल क्या 5 साल हो गए, अभी तक कुछ भी इसमें आगे नहीं बढ़ा। मामला जस का तस है। लोक सेवा आयोग की जो भी सीधी भर्तियाँ होती हैं उसमें सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही चयन होता है और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि इन परीक्षाओं में इंटरव्यू के दौरान बहुत ही धांधली होती है और इसमें जो है जैमर का प्रयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने नहीं किया। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। परिषदीय विद्यालयों में ट्रांसफ़र को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। लिखा है पहले अंतर जनपदीय और फिर जिलों के अंदर होंगे तबादले। राज्य सरकार इस बार प्राइमरी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पहले करेगी और इसके बाद ही जिले के अंदर समायोजन व तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है, तो गर्मियों की छुट्टियों में तबादले यहाँ पर किए जाएंगे, ऐसा सरकार प्रयास कर रही है। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक नई भर्ती के बारे में। नई क्या पुरानी भर्ती है। लिखा है कि 1/3 चयनित आबकारी सिपाही दागी, फंसेगी नियुक्ति। एक सच छिपाने की वजह से आबकारी विभाग में चयनित सिपाहियों की नौकरी पर अब खतरा खड़ा हो गया है। फार्म भरते समय खुद को पाक साफ बताने वालों का पुलिस सत्यापन पर मुकदमे निकल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए नियुक्ति के पहले ये मुश्किल खड़ी हो गई है। लिखा है कि जब फॉर्म भरा था उन्होंने एक ऑप्शन आता है कि आपके खिलाफ कोई केस मुकदमा तो नहीं चल रहा है। ज़्यादातर छात्रों ने यहाँ पर कहा कि नहीं, लेकिन अब जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे मामले निकल रहे हैं। देखिए लिखा है 1/3 चयनित आबकारी सिपाही में दागी हैं। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और फंसेगी नियुक्ति, सीधी सी बात है।
पुलिस सत्यापन में इनकी हकीकत खुल रही है। 31% चयनितों पर दर्ज है मुकदमे। तो इस तरीके से अभ्यर्थी जो डेटा है छुपा लेते हैं और बाद में अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिक्कत होती है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।